दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ड्राइविंग सीरीज चल रही है। आज 5th पार्ट है ड्राइविंग सीरीज का और 5th पार्ट में मैं आपको गियर लीवर के बारे में बताने वाला हूं। सब कुछ कैसा हम उसका मूवमेंट होना चाहिए, कैसे हम गियर लीवर को याद रख सकते हैं और कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, सारी चीज़ें। अगर आप बिगिनर हो तो शुरुआती दिनों से ही ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो आपको ड्राइविंग में कोई हाथ नहीं हरा सकता। मतलब ड्राइविंग में आपको कोई हरा नहीं सकता। शुरुआती दिनों का ही खेल रहता है दोस्तों। शुरुआती दिनों में ही अगर आपने सब कुछ अच्छे से सीख लिया ना तो आपको 2-4 महीने लगेंगे ही नहीं, आप 10-12 दिन में एकदम परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। बाकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा आप सारी टेक्निकल स्किल्स हासिल करते जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखोगे और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये गियर लीवर है। मेरी गाड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है और 5 गियर है प्लस एक रिवर्स गियर है, मतलब टोटल 6 गियर की गाड़ी है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, हमें इस डायग्राम को समझना होता है। जैसा आप ये देख सकते हो ये डायग्राम, इसको हमें समझना होता है। शुरुआती दिनों में कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस जो इंस्ट्रक्टर बताएगा बस वो करने लगते हैं। फर्स्ट लगाओ सेकेंड लगाओ। कई बार तो ऐसा होता है कि 3-3 दिन हो जाते हैं, इंस्ट्रक्टर ही गियर चेंज करता है, आप बस क्लच पे ध्यान देते हो। वहाँ पे फिर आपको दिक्कत आती है अपनी गाड़ी चलाने में। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए आपको सबसे पहले ये डायग्राम याद कर लेना है। अब डायग्राम कैसे याद करोगे, एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ जो मैंने अपने ड्राइविंग लर्निंग पीरियड होता ना उसमें करी थी। मैं अपने हाथों का मूवमेंट से याद रखता हूँ और हाथों का मूवमेंट तो आप मेरे हिसाब से तो नहीं भूलते होंगे, तो वो मूवमेंट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको डायग्राम याद करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। मतलब इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये जो गियर लीवर है ना सेंटर में ऑटोमेटिकली रहता है न्यूट्रल पोजीशन पे। ठीक है, आपको फर्स्ट गियर में जाना है तो आपको लेफ्ट की ओर पुश करना होगा और फर्स्ट गियर के ऊपर ऊपर पुश करना होगा। ठीक है, ये हो जाता है। सेम पैटर्न आपको सेकंड के लिए करना है। थर्ड के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऊपर कर दो, थर्ड में आ जाता है, क्योंकि मिडिल का जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर थर्ड ही होता है। और सेम अगर आपको फोर्थ में जाना है तो मिडिल का ही नीचे डाउन कर देंगे तो फोर्थ में आ जाएगा। फिफ्थ में जाने के लिए जैसा फर्स्ट में था उसको बस हमको फिफ्थ में जाने के लिए इस तरह करना होता है। ठीक है, अब दोस्तों अब इसको याद कैसे करोगे पहले ये समझ लो, फिर इसका हम टेक्निकल चीज़ समझेंगे कि क्यों काम में आता है। ठीक है, वैसे तो 99% लोगों को पता होता है गियर लीवर का काम, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना और आपका काम है अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करोगे। डायग्राम तो आपको याद कर लिया। ठीक है, अब होता क्या है, आप भूल जाते हो किस गियर में गाड़ी चल रही है, तो आपके हाथों का मूवमेंट आपको बताएगा कि आप किस गियर में थे। ठीक है, अब आपको किस गियर में जाना है। ठीक है, सपोज करिए आप ड्राइविंग कर रहे हो। ठीक है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, अब आपको फर्स्ट गियर में जाना है तो फर्स्ट गियर का आपका हाथ का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, इस तरह से आपको गियर लीवर पकड़ना है, लेफ्ट की ओर खींचना है, धकाना है और ऊपर की ओर इसको पुश कर देना है। ये आ जाता है आपका फर्स्ट गियर। देख सकते हो ये फर्स्ट गियर। ठीक है, अब सेम अगर आपको सेकंड में जाना है तो इसी हाथ को दोबारा ऐसे लेकर के जाओ, क्योंकि आपको याद रहेगा। फर्स्ट में तो आप भूलोगे नहीं, फर्स्ट तो आराम से आपको याद रहेगा। तो सेकंड में आना है, सेकंड के लिए आपको यही सेम पैटर्न करना है, इसको पीछे की ओर यहाँ पे रुकना है और पीछे खींच देना है। ये आ गया आपका सेकंड गियर। अब आपको थर्ड गियर में कैसे आना है, देखो थर्ड गियर में आने के लिए आपको मैंने डायग्राम का बताया कि आपको डायग्राम याद करना है। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से आपको पहले न्यूट्रल में जाना है। ठीक है, न्यूट्रल में जाने के लिए आपको बस इसको हल्का सा ऊपर पुश करना है, तो ये आ जाएगा सेंटर पॉइंट पे, मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे। अब न्यूट्रल पॉइंट पे आने के बाद आपको थर्ड गियर में जाना है, तो सिंपल सा आप इस तरह से आपको होल्ड करो, ऐसा पकड़ो या फिर ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो ऐसा पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऊपर की ओर पुश करना है, ना लेफ्ट में जाना है ना राइट में जाना है। ठीक है, ऊपर पुश करना है तो आप थर्ड में आ जाओगे। सेम अगर आपको फोर्थ में जाना है तो आपको इसको बस इस तरह से खींच देना है हल्का सा, एक बार न्यूट्रल में आएगा और उसके बाद से फिर जाना है आपको नीचे की ओर स्ट्रेट, तो आ जाओगे आप फोर्थ गियर में। सेम पैटर्न आपका फिफ्थ गियर में जाने के लिए होगा। आपको क्या करना है, आपको क्लच दबाना है, वापस से आपको एक पॉइंट न्यूट्रल में लेकर के आना है। उसके बाद ये जो हाथ है इसको आपकी ये जो हथेली होती है इससे इधर की ओर आपकी ओर पुल करना है और ऊपर की ओर पुश कर देना है, तो ये हो जाता है आपका फिफ्थ गियर। अब ये पोस्चर है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पोस्चर आप याद रखो।
आपने डायग्राम याद कर लिया। डायग्राम याद करने के बाद आप पोस्चर याद रखो, कैसे पोस्चर में हमें किस गियर में शिफ्ट होना है। तो आपको याद रहेगा कि आप में इस गियर में था। कई गाड़ियों में तो आरपीएम मीटर होता है, तो वहां आप जज कर सकते हो, लेकिन शुरुआती दिनों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको ये पोस्चर याद करना है, ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गियर को लेकर के। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप गियर चेंज करो, आपको क्लच पूरी कैपेसिटी से दबाना है। पूरी तरह से क्लच आपका फ्लोर पे टच होना चाहिए पीछे की ओर, तभी आप गियर शिफ्ट करें। ऐसे में अगर आप हाफ क्लच या फिर कम क्लच दबाओगे और गियर शिफ्ट करोगे, तो आपकी क्लच प्लेट भी खराब होगी और गियर्स के थ्रेड्स भी जो अंदर होते हैं वो खराब होते हैं, गियर सिलेक्टर खराब होता है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और बाकी तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पोस्चर आप याद रख लो, तो ये पोस्चर याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी। तो गाइस इस तरह से आप अपने गियर लीवर को याद रख सकते हो और गियर पैटर्न समझ सकते हो अपने गाड़ी चलाते टाइम। तो आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।